निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सुशोभितां कुर्वे तर्कसंग्रह दीपिकाम्। तो कल की कक्षा में तर्क संग्रह ग्रंथ का जो परिचय है वह हुआ। उसके पश्चात मंगलवाद वाला भाग जो है उसका अध्ययन किया गया। मंगलाचरण क्यों करना है, इसमें जो अनुमान प्रमाण प्रदर्शित किया गया था उसमें हेतु क्या दिया गया था, अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। मंगलम वेद बोधित कर्तव्यदाकम अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात् दर्शादिवत। तो अलौकिक पद से क्या लेना है, जो लोक भिन्न प्रमाण से प्राप्त होता हो। भोजन इत्यादि जो है वे लौकिक है, लोक से ही प्राप्त हो जाता है, रागता ही प्राप्त हो जाता है। किंतु जो शास्त्रीय कर्म है, दर्श पूर्णमास इत्यादि, वे प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाणों से प्राप्त नहीं होते, मात्र शब्दगम्य वे है। इस प्रकार से अलौकिक पद देने से भोजन आदि से जो है वह लक्षण की निवृत्ति हो जाती है। उसके पश्चात आया अविगीत। अविगीत का क्या लक्षण किया गया था, बलवद अनिष्ट अननुबंधित्वम। जिस कार्य को करने में बलवद अनिष्ट की संभावना ना हो, जैसे शयनी याग है उसको करने में बलवद अनिष्ट की संभावना है। अथवा अविगीतत्व का क्या लक्षण हो सकता है, शास्त्र प्रतिषिद्धत्वम। जो शास्त्र से प्रतिषिद्ध हो उसको अविगीत कहते हैं। इस प्रकार से जो अंत में आया था, न कुर्यान निष्फलम कर्मम यदि जलताड़नादेरपि निषिद्धत्वात्, कि जो निष्फल कर्म है वह नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से जो जलताड़न है वह भी अविगीत नहीं है, क्योंकि शास्त्र निषिद्ध है। इस प्रकार से ये हो गया। अब शिष्टाचार क्या था, शिष्ट के दो लक्षण किए गए थे। पहला है वेदोक्तत्वेन वेद विहित कर्मकारी, दूसरा है फल साधनतांशे भ्रांतिरहितत्वम। तो इस प्रकार से जो है वह मंगलवाद समाप्त हुआ। अब जो मंगल श्लोक है उसकी व्याख्या ग्रंथकार स्वयं ही कर रहे हैं। जो निधाय हृदि विश्वेशम इत्यादि जो मंगल श्लोक है उसकी व्याख्या ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं। तर्क संग्रह इति तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्तपदार्थाः तेषां संग्रहः। अब तर्क शब्द से सामान्यतः न्यायशास्त्र में क्या लिया जाता है, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः, ऐसा कहा जाता है। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना तर्क कहलाता है। जैसे यदि धूमो वन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि वन्यजन्यो न स्यात्, ऐसा करके जो है वह तर्क कहलाता है। तो क्या इस शास्त्र में ऐसे तर्क दिए गए हैं क्या? नहीं, ऐसे तर्क तो अनेक है, उनका संग्रह किया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे तर्क नहीं दिए गए हैं। तो तर्क शब्द से क्या लेना है, तो कह रहे हैं तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्तपदार्थाः। जिनका प्रतिपादन किया जा सके वे तर्क से कहलाते हैं, तर्क शब्द से कहे जाते हैं। किसका प्रतिपादन किया जाता है, जो वाणी का विषय है वह प्रतिपाद्य है ही। तो तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, जिसका प्रतिपादन किया जा सके वही तर्क है। तो कौन तर्क है, द्रव्यादि सप्तपदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इत्यादि जो 7 पदार्थ है वे ही तर्क शब्द से कहे जाते हैं। तो तर्क शब्द से व्याप्यारोपेण व्यापकारोप नहीं लेना है, क्या लेना है, द्रव्यादि सप्तपदार्थ तर्क शब्द का अर्थ है। उसके पश्चात क्या कह रहे हैं, संग्रह। संग्रह शब्द से क्या लिया जाता है, संग्रह शब्द से वास्तव में कलेक्शन लिया जाता है। तो द्रव्यादि सप्त पदार्थों का वैसा संग्रह यहाँ पर संभव है क्या? सभी ही पदार्थ जो है वे द्रव्यादि सप्त पदार्थों के अंतर्गत आ जाते हैं। संसार की समस्त वस्तुएं जो है वह द्रव्यादि सप्त पदार्थों के भीतर आ जाती है। तो उनका संग्रह संभव है? न ही संभव है और न ही अपेक्षित है। तो यहाँ पर संग्रह का क्या अर्थ है, संग्रह संक्षेपेण स्वरूप कथनम क्रियत इत्यर्थः। संक्षेप से स्वरूप कथन करना ही संग्रह करना यहाँ पर कहा गया है। तो तर्क संग्रह का क्या अर्थ हुआ, द्रव्यादि सप्त पदार्थों का संक्षेप से स्वरूप कथन ही तर्क संग्रह यह का अर्थ है। अब ग्रंथ की रचना क्यों हुई, ऐसा बता रहे हैं। कस्मै प्रयोजनाय इत्यतः सुखबोधायेति, सुखेन अनायासेन बोधः पदार्थ ज्ञानम तस्मै इत्यर्थः। तो किस प्रयोजन से, किस प्रयोजन के लिए इस ग्रंथ की रचना हो रही है, तो इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, सुखबोधाय। सुखबोधाय में षष्ठी तत्पुरुष समास भी जो है वह संभव है। कैसे, सुखस्य बोधाय सुखबोधाय, किंतु षष्ठी तत्पुरुष नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। सुखेन अनायासेन बोधः पदार्थ ज्ञानम तस्मै इत्यर्थः, कि सुखपूर्वक
बालकों को जो है वह अनायास ही सुखपूर्वक ही जो है क्या हो जाए, पदार्थ ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। सुख बोधाय सुखेन अनायासेन पदार्थ ज्ञान बोधाय। तो अनायास ही सुख, अनायास का अर्थ है बिना अधिक परिश्रम के ही बालकों को पदार्थों का ज्ञान हो जाए। इस प्रकार से सुख बोधाय का यह अर्थ निकलता है। अब क्या है, कोई भी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो किसी भी ग्रंथ की रचना के लिए उसमें कुछ अपूर्वता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई ग्रंथ है उसको ही छाप करके लिख दिया जाए। आजकल प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसी, एक ही ग्रंथ के अनेक हिंदी अनुवाद मिल जाएंगे और सबके सब जो है वह समान ही होते हैं, तो इनका प्रयोजन कुछ नहीं होता है। वास्तव में कोई नवीन ग्रंथ लिखना हो तो उसका कुछ ना कुछ भिन्न प्रयोजन होना चाहिए। यदि पूर्व उपलब्ध ग्रंथों से ही कार्य चल रहा है तो नवीन ग्रंथ की आवश्यकता ही क्या है। तो यहाँ पर शंका क्या कर रहे हैं, ननु बहुषु तर्क ग्रंथेषु सत्सु किमर्थम अपूर्वोऽयं ग्रंथः क्रियते इत्यतः। तर्क के बहुत ग्रंथ विद्यमान है और बड़े बड़े ग्रंथ विद्यमान है। भाष्य है, भाष्य के ऊपर वार्तिक है, वार्तिक के ऊपर तात्पर्य टीका है, तात्पर्य टीका के ऊपर भी तात्पर्य परिशुद्धि है, उसके पश्चात तत्वचिंतामणि, न्याय मंजरी इत्यादि अनेकानेक जो है हजारों ग्रंथ है। तो उनके विद्यमान होने पर भी तर्क संग्रह क्यों लिखा गया है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जो उनमें नहीं बताया गया है, तो तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना क्यों हुई है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तेषाम अतिविस्तृतत्वात् बालानां बोधो न भवति इत्यर्थः। जो न्याय, भाष्य, वार्तिक इत्यादि जो ग्रंथ है वे अति विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। तो अति विस्तृत होने के कारण जो व्यक्ति अभी न्याय शास्त्र में प्रवेश ही माना जा रहा है वह उनका अध्ययन कैसे करेगा, वे तो बहुत विस्तृत है। तो उनके अति विस्तृत होने के कारण जो बालक हैं उनको बोध नहीं हो पाता है। इस कारण तर्क संग्रह की रचना जो है वह की जा रही है। अब बाल शब्द का क्या अर्थ है, कह रहे हैं ग्रहण धारण पटुर बालः नस्तु न तो स्तननंदयः। जो ग्रहण और धारण में निपुण हो वही बाल शब्द से कहे गए हैं, न तो स्तनंदयः। जो दूध पीने वाले बच्चे हैं वे बाल शब्द से नहीं कहे गए हैं। ठीक है, ग्रहण होता है कोई वस्तु का अध्ययन करा रहे हैं किसी विषय का, उसको समझ लेने वाला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं यह ग्रहण करने में समर्थ है। और धारण करने में ऐसा नहीं होता है कि समझ लिया और वह धारण भी हो जाए। जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसके पश्चात उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, या अध्ययन कर रहे हैं तो कॉपी पे नहीं लिखते हैं कि इस प्रकार से इसका लक्षण यह है, यह ऐसे होता है, वह मात्र श्रवण कर रहे होते हैं। तो ग्रहण तो अवश्य हो जाता है किंतु इस प्रकार से धारण नहीं हो पाता। तो ग्रहण किए हुए अर्थ को बुद्धि में रखना ही धारण कहलाता है। तो ऐसे में दोनों में जो निपुण हो उनको बाल शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार से हाँ, अब क्या करके ग्रंथ की रचना हो रही है, तो कह रहे हैं किम कृत्वा क्रियत इत्यत आह निधायेति विश्वेशम जगन्नियंतारम शिवम निधाय नितरां स्थापयित्वा सर्वदा तद्ध्यानपरो भूत्वेत्यर्थः। गुरूणां विद्यागुरूणां वंदनम नमस्कारम विधाय कृत्वेत्यर्थः। क्या करके ग्रंथ की रचना हो रही है, तो आया था ना निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम। तो विश्वेशम जगन्नियंतारम जो भगवान शिव है उनका जो है उनको नित्य हृदय में धारण करके उन तद ध्यान पर वो भूतवा उनके ही ध्यान में मग्न होकर के, और अपने जो विद्या गुरु है विधाय गुरु वंदनम उनकी वंदना करके इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह मंगल श्लोक की व्याख्या है। अब तर्क संग्रह का पहला वाक्य बता रहे हैं, कहा गया हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्तपदार्थाः। सबसे पहले क्या आया था कि तर्क का क्या अर्थ है, तर्क का अर्थ है द्रव्यादि सप्त पदार्थ। तो पदार्थ कौन है, अब बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, यह 7 पदार्थ है। इसको श्लोक रूप में किसी को स्मरण करना हो तो इस प्रकार से है द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। इस प्रकार से अब
7 पदार्थों के नाम गिना दिए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। तो इस प्रकार से अब ठीक है, पदार्थान विभजते द्रव्येति, टीका दीपिका जो है उसमें लिखा है पदार्थान विभजते द्रव्येति, द्रव्य गुण कर्म इत्यादि से क्या किया जा रहा है, पदार्थों का विभाग किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, उसके पश्चात जो है वह विशेष ज्ञान होता है। कैसे, ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, आप जानते ही नहीं है वह व्यक्ति कौन है, तो आपको उसके विषय में ऐसी जिज्ञासा नहीं बन सकती है कि यह व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ अध्ययन करता है, आदि आदि। तो पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, उसके पश्चात विशेष ज्ञान की जिज्ञासा होती है। किसी को पता ही नहीं है, तर्क संग्रह नाम का कोई ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो उसको कैसे शंका होगी कि इस ग्रंथ की विषय वस्तु कौन है, इसको किसने लिखा है। तो पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले पदार्थ क्या है, यह आपने बताया नहीं कि पदार्थ होता क्या है। तो जिसको पदार्थ है क्या है यह ही ज्ञान नहीं है, उसको कितने पदार्थ होते हैं यह बताने की आवश्यकता क्या है। बिना पदार्थ के सामान्य ज्ञान के उसको जो पदार्थों का वर्गीकरण है वह विशेष ज्ञान है, तो बिना सामान्य ज्ञान के उसको विशेष ज्ञान की जिज्ञासा होगी नहीं। तो यह ग्रंथ में जो है वह न्यूनता है। क्यों न्यूनता है, क्योंकि पदार्थ क्या है यह लक्षण बताए बिना ही पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो ऐसा शंका होने पर कह रहे हैं पदस्यार्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्याभिधेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, की ऐसा नहीं है। पहले क्या कहा है, पदार्थाः कहा है, तो पदार्थ शब्द का क्या अर्थ निकलता है व्युत्पत्ति से, पदस्य अर्थः पदार्थः, जो पद का अर्थ हो वही पदार्थ कहलाता है। अभिधेयत्वं द्रव्य सामान्य लक्षणम, अभिधा शब्द से क्या कहा जाता है, शब्द की जो मुख्य वृत्ति है वही अभिधा कहलाती है। जैसे गो शब्द की मुख्य वृत्ति जो है वह गाय में है, तो वह उसका अभिधेय है। किंतु सामान्य रूप से अभिधेयत्व का क्या अर्थ लीजिए, अभिधेयत्व का अर्थ यहाँ पर वाच्यत्वम लीजिए कि जो जो कहे जाने योग्य है वह पदार्थ है। तो संसार में जो कुछ भी कहे जाने योग्य है वह पदार्थ ही है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये है 7 पदार्थ। पदस्य अर्थ पदार्थ, ऐसा व्युत्पत्ति से ही पदार्थ का लक्षण ज्ञात हो जाता है। अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, व्युत्पत्ति से ही ज्ञात हो जा रहा है। इस कारण जो है ग्रंथ में न्यूनता नहीं है। क्यों न्यूनता नहीं है, क्योंकि शब्द में ही उसका अर्थ जो है व्युत्पत्ति लभ्य है। इसी कारण कहा गया था कि जो व्याकरण और कोश का अध्ययन कर चुके हैं उसको तो इस प्रकार का ज्ञान जो है कि पदार्थ क्या है, पदस्य अर्थ पदार्थ सामान्य रूप से हो ही जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह सिद्ध होता है। ठीक है, तो अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, संसार में जो जो भी कुछ है वह सब जो है वह पदार्थ ही है। नन्वत्र विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे सप्तपद ग्रहणम व्यर्थमिति चेन्न अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात्। अब दूसरी शंका क्या कर रहे हैं, दूसरी शंका कर रहे हैं कि यहाँ पर विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे, विभाग से ही सप्तत्व की सिद्धि हो जाने पर जो हमने कह दिया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावो, तो 7 वस्तुओं के नाम गिना दिए हैं। तो विभाग से ही ज्ञात हो जा रहा है कि ये 7 वस्तुएं हैं। तो पृथक से सप्तपदार्थ ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता है। तो ग्रंथ कैसा होना चाहिए, ग्रंथ अन्यून अनतिरिक्त होना चाहिए, उसमें कुछ न्यूनता नहीं होनी चाहिए और जितना अपेक्षित हो उससे अधिक भी ग्रंथ को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रंथ में क्या हो रहा है, अधिक ग्रंथ कह रहा है। कैसे कह रहा है, द्रव्य गुण कर्म इत्यादि कहा तो वहाँ पर 7 है ऐसा स्पष्ट दिख रहा है, तो सप्तपदार्थाः क्यों कहा। तो अब कह रहे हैं अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात्, कि 7 ही पदार्थ है, 8वां कोई पदार्थ नहीं है। उसका विवच्छेद करने के लिए अष्टम पदार्थ जो है वह है ही नहीं, ऐसा बताने के लिए जो है वह सप्तपद का उपयोग है। अधिक संख्या के निराश के लिए कि 8वां कोई पदार्थ होता ही नहीं है, ऐसा बताने के लिए जो है क्या कहा गया है, सप्तपद का ग्रहण किया गया है। तो सप्तपदार्थ का क्या होगा, सप्तैव पदार्थ, 7 ही पदार्थ हैं, ऐसा अर्थ हमको लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी शंका हो रही है। इसके ऊपर क्या शंका हो रही है, आप कह रहे हैं 8वां कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा बताने के लिए वहाँ सप्त शब्द कहा गया है। तो अतिरिक्त पदार्थ जो है वह प्रमा का विषय बना है
अथवा नहीं बना है। अतिरिक्त पदार्थः प्रमितो न वा, ऐसा यहाँ पर शंका है। अतिरिक्त पदार्थ जो है वह यदि प्रमा का विषय बना है, प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, तो यदि वह प्रमा का विषय बना है तो उसका निषेध हो ही नहीं सकता। जो यथार्थ ज्ञान है उसका निषेध आप कैसे करेंगे? यदि वह प्रमा का विषय बना ही नहीं है तब भी उसका निषेध नहीं हो सकता। निषेध होने के लिए उसको ज्ञान का विषय बनना आवश्यक है। जैसे मैं कहूँ भूतल पर घटाभाव है, तो जब मैं घट को ही नहीं जानता हूँ तो मैं घटाभाव कैसे बताऊँगा? ऐसे ही अष्टम पदार्थ का अभाव है, अष्टम पदार्थ होता ही नहीं है। जब मैं अष्टम पदार्थ को जानता नहीं हूँ तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि अष्टम पदार्थ का व्यवच्छेद करने के लिए सप्तपद जो है वह कहा गया है? तो ऐसी शंका कर रहे हैं। ननु अतिरिक्तः पदार्थः प्रमितो न वा, जो अतिरिक्त पदार्थ है जिसको आप कह रहे हैं कि अतिरिक्त पदार्थ कोई है, वह प्रमितो न वा, वह प्रमा का विषय बना है अथवा नहीं बना है। नाद्यः प्रमितस्य निषेध अयोगात, यदि मानो कि प्रमा का विषय बना है तो जो प्रमा का विषय बनता है, जो यथार्थ ज्ञान का विषय बनता है, उसका बाध नहीं हो सकता। यथार्थ ज्ञान होता ही वह है जिसका बाध ना हो। नान्त्यः, यदि मानो कि प्रमा का विषय ना बना है, प्रतियोगी प्रमितिम विना निषेधानुपपत्ति। कैसे होता है? प्रतियोगी कैसे है? देखिए, घटाभाव हम कह रहे हैं तो अभाव किसका है? घट का है, तो जिसका अभाव है वह प्रतियोगी है। तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट उसका प्रतियोगी है। क्या करेंगे, एक कक्षा में ये अनियोगी, प्रतियोगी, अवच्छेद्य, अवच्छेदकत्व, इनका जो है सबका लक्षण बता देंगे, क्योंकि आगे ग्रंथों में यह बहुत बार आएगा। सामान्य रूप से अभी के लिए समझिए कि घटाभाव है तो घटाभाव का प्रतियोगी है घट। तो घटाभाव कहने के लिए हमको घट का ज्ञान होना आवश्यक है, प्रतियोगी का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना प्रतियोगी की प्रमिति के बिना घटाभाव है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों में फंस जा रहे हैं, शंका हो रही है, दोनों ही पक्ष आपत्तिजनक है। अतिरिक्त पदार्थ यदि प्रमित नहीं है तो भी आपत्ति है, और प्रमित है तो भी आपत्ति है। अब क्या समाधान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बताने के लिए नहीं है। क्या है? पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम इति व्यवच्छेदार्थकत्वात्। पदार्थत्व जो है वह क्या है? द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य है, ऐसा बताने के लिए जो है वह सप्त पद का ग्रहण किया गया है। अन्यतमत्व क्या होता है? दो वस्तुएं हैं तो दो में से एक, या तो ये या तो ये, ऐसा जो होता है उसको अन्यतमत्व कहते हैं। तद भिन्न भिन्नत्वम अन्यतमत्वम, यह दो वस्तु है, दो वस्तुओं से भिन्न जो है उनसे भिन्न यह दोनों है। तद भिन्न भिन्नत्वम, देवदत्त यज्ञदत्त नाम के दो व्यक्ति है, तो दोनों में अन्यतम का क्या अर्थ होगा? तद भिन्न भिन्नत्वम, देवदत्त यज्ञदत्त से जो भिन्न है उससे भिन्न ये दोनों है। देवदत्त भी उससे भिन्न है, यज्ञदत्त भी उससे भिन्न है, तो तद भिन्न भिन्नत्वम होता है अन्यतम। तो पदार्थों में अन्यतम है का अर्थ क्या है? पदार्थों में से कोई एक है। तो द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम पदार्थत्वम, पदार्थत्व जो है वह द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य है, ऐसा कह रहे हैं। कैसे? व्याप्य व्यापक का क्या होता है? ऐसा समझिए, जो अधिक स्थान पर रहता है उसको व्यापक कहते हैं, जो कम स्थान पर रहता है उसको व्याप्य कहते हैं। जैसे 10 स्थानों पर जो है वह अग्नि जल रही है, तो प्रत्येक स्थान से धुआं उठेगा ऐसी बात नहीं है, कुछ 4-5 स्थानों से ही धुआं उठेगा, और अग्नि तो प्रत्येक जगह ही विद्यमान रहेगी। तो वह्नि अधिक देश में रहती है, अधिक स्थानों पर रहती है, और जो धूम है वह कम स्थानों पर रहता है। तो धूम जो है वह व्याप्य है, और वह्नि जो है वह धूम का व्यापक है। तो हम क्या कहेंगे? धूमो वह्नि व्याप्य। तो धूम जो है वह वह्नि व्याप्य है, इस प्रकार से हम कहेंगे। किंतु प्रत्येक स्थान पर ऐसा नहीं होता कि व्याप्य जो है वह कम सत्ता पर ही रहे। कहीं कहीं पर व्याप्य और व्यापक जो है वह समान सत्ता वाले ही होते हैं। जैसे गाय का लक्षण क्या है? शासनादिमत्वम, जो गले में उभरी हुई आकृति है वही गाय का लक्षण है। तो हम जहाँ जहाँ शासना रहेगी, गले में उभरी हुई आकृति रहेगी, वहाँ वहाँ गोत्व रहेगा, और जहाँ जहाँ गोत्व रहेगा वहाँ वहाँ क्या है? गले में उभरी हुई आकृति रहेगी। तो कभी कभी व्याप्य और व्यापक जो है वह समान सत्ता वाले भी होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ सप्तान्यतमत्व रहेगा, सात में से कोई एक पदार्थ रहेगा, वहाँ वहाँ पदार्थत्व रहेगा ही, और जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहेगा वहाँ वहाँ इन सात में से कोई एक पदार्थ होगा ही।
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्यवच्छेदार्थकत्वात्। तो क्यों बताया गया है, सप्तपद का ग्रहण क्यों किया गया है कि पदार्थत्व जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य, पदार्थत्व जो है वह द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य है का तात्पर्य है जहाँ जहाँ पदार्थत्व रहता है वहाँ वहाँ द्रव्यादि में से कोई एक पदार्थ जो है वह रहता है, तो द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्य, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ करना है। अब यहाँ पर क्या शंका हो रही है, अन्यतमत्व का क्या अर्थ है, तद भिन्न भिन्नत्वम, ठीक है। तो द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का क्या अर्थ होगा, द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्वम। अब पहले ही कह आए हैं कि आठवां कोई पदार्थ होता नहीं है, तो तद भिन्न भिन्नत्वम कैसे बनेगा, सप्त भिन्न भिन्नत्वम कैसे बनेगा, सप्त भिन्न कुछ है ही नहीं, तो सप्त भिन्न भिन्नत्वम रूपी सप्तान्यतमत्व जो है वह कैसे बनेगा। इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, ननु सप्तान्यतमत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम इति वक्तव्यम। सप्तान्यतमत्व जो है वह सप्त भिन्न भिन्नत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सप्त भिन्न कुछ है ही नहीं, तो सप्त भिन्न भिन्नत्व कैसे बन जाएगा। एवंच सप्त भिन्नस्य अप्रसिद्धत्वात् कथम सप्तान्यतमत्व व्याप्ति निश्चय, क्योंकि सप्त भिन्न भिन्न जो है उसकी अप्रसिद्धि है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जो सप्त से भिन्न हो, तो वैसे में अन्यतमत्व का क्या लक्षण बनेगा। तो कह रहे हैं इति चेन्न द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम द्रव्यादि भेद सप्तका भावत्वम अतो दोष विरहात् एवं अग्रे भी द्रष्टव्यम। द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का क्या अर्थ है, द्रव्यादि भेद सप्तका भावत्वम, कैसे इसको समझेंगे, द्रव्यादि क्या था, द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम, जैसे वहाँ पर क्या अर्थ किया था, द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व, द्रव्यादि सप्त में से कोई एक, ऐसा अर्थ हम करेंगे, किंतु अब क्या अर्थ कर रहे हैं, द्रव्यादि भेद सप्तका भावत्वम। जैसे मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, कौन सा पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, द्रव्य कोई पदार्थ है, तो द्रव्य का द्रव्य से भेद तो होगा नहीं, वह द्रव्य तो है ही, तो उसका कितने भेद होंगे, गुण से उसका भेद है, कर्म से उसका भेद है, सामान्य से उसका भेद है, समवाय से उसका भेद है, विशेष से उसका भेद है, अभाव से उसका भेद है, तो षड भेद उसमें है। 6 भेद जो है वह एक पदार्थ में आ रहे हैं, किंतु किसी भी पदार्थ में 7 भेद हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। 7 भेद उसी पदार्थ में हो सकते हैं जो 8वां पदार्थ हो, तो 8वां पदार्थ कोई है ही नहीं, तो सप्तान्यतमत्व का अर्थ क्या कहा गया है, द्रव्यादि भेद सप्तका अभावत्वम, द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव होना ही सप्तान्यतमत्व है, जिसमें 6 भेद तो प्रत्येक पदार्थ में मिलेंगे किंतु 7 भेद किसी में नहीं मिलेगा। जैसे यह है, यह क्या है, यह पृथ्वी है, ठीक है, तो यह पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, द्रव्य है, पृथ्वी पंचभूत जो है और कालिक देहिनो आत्मा और मन, यह जो है यह द्रव्य होता है, आगे वर्णन आएगा। तो यह पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, द्रव्य है, तो यह द्रव्य तो है ही, किंतु यह गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव नहीं है, तो इसमें 6 भेद तो हैं, किंतु इसमें द्रव्य भेद है क्या, नहीं है, किंतु यह क्योंकि यह द्रव्य है। इस प्रकार कुछ भी पदार्थ आप ले लें उसमें 6 ही भेद मिलेंगे, 7 भेद किसी में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से क्या सिद्ध होता है कि द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का क्या अर्थ है, द्रव्यादि भेद सप्तका भावत्वम। इस प्रकार से अब क्या है, पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्य का क्या अर्थ करेंगे, द्रव्यादि भेद सप्तका भावत्व व्याप्यम। इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको पदार्थत्व मिलेगा वहाँ वहाँ पर क्या मिलेगा, द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव मिलेगा, कहीं पर भी सप्ताभाव नहीं मिल सकता है, षडाभाव ही अधिकतम आपको मिल सकता है। वास्तव में यह तो ठीक है, इतना ग्रंथ हो गया पदार्थ निरूपण वाला, किंतु क्या किया जाता है, जो मीमांसक और वेदांती है वे शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। कैसे मानते हैं, उनका तर्क यह होता है कि वह्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, तो वहाँ पर कोई चंद्रकांत मणि है जो शीतल मणि है, तो उसको लहा जाने पर वह्नि का कार्य क्या है, दाह उत्पन्न करना वह्नि का कार्य है, वह्नि का स्पर्श जो है वह दाह होता है। तो चंद्रकांत मणि को वहाँ पर लाने पर क्या होता है, दाह नहीं हो पाता है, किंतु चंद्रकांत मणि को हटा देने पर अग्नि की दाह करने की जो शक्ति है वह पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो मणि के लाने पर शक्ति क्षीण हो रही है और मणि को हटाने पर जो है वह शक्ति बढ़ जा रही है। इस प्रकार से अतिरिक्त पदार्थ शक्ति है, ऐसा सिद्ध होता है।
इस पर न्यायिक क्या कहते हैं कि हम वह्नि को कारण नहीं मानेंगे दाह के प्रति। कैसे वह्नि को कारण मानेंगे? मण्याभाव विशिष्ट जो वह्नि है उसको ही कारण मानेंगे, क्योंकि प्रतिबंधक का अभाव, वह्नि जो है वह दाह के प्रति कारण है, ठीक है, किंतु प्रतिबंधक का अभाव जो है वह कार्य के प्रति कारण होता है। किसी कार्य को करने में जो प्रतिबंधक है उसका अभाव जो है वह उस कार्य के प्रति कारण होता है। प्रतिबंधक जब तक है तब तक कार्य नहीं हो पाएगा। तो मण्याभाव विशिष्ट जो वह्नि है उसको ही हम दाह के प्रति कारण मानेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा मान लेने पर जो है गौरव दोष नहीं होता। गौरव दोष क्या है? अधिक कल्पना करनी पड़े उसको गौरव दोष कहते हैं। शक्ति की उत्पत्ति, ध्वंस इत्यादि अनेक कल्पनाएं वहाँ पर करनी पड़ेगी यदि शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि प्रतिबंध का भाव जो है वह प्रत्येक कार्य के प्रति कारण होता ही है। तो क्या करते हैं कि मण्याभाव विशिष्ट वह्नि को ही दाह के प्रति कारण मान देते हैं। तो अष्ट पदार्थ कई लोग मानते हैं, कई लोग तो सादृश्य नामक पदार्थ भी भिन्न मानते हैं कि सादृश्य जो है वह इन सप्त पदार्थों में नहीं आ पाता। किंतु न्यायिक क्या कहते हैं? सादृश्यम च तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मत्वम। सादृश्य क्या कहलाता है? तद भिन्नत्वे सति, उससे भिन्न होने पर भी तद्गत भूयो धर्मत्वम। जैसे किसी के मुख को कहते हैं चंद्र, ठीक है, तो चंद्र से भिन्न मुख है, चंद्र से भिन्न मुख है, तो तद भिन्नत्वे सति, उससे भिन्न होने पर, चंद्र से भिन्न होने पर भी तद्गत भूयो धर्मत्वम, तद्गत भूयो धर्मत्वम। चंद्र में जो प्रसन्नता इत्यादि उत्पन्न करने वाले गुण हैं या सुंदरता इत्यादि गुण है वह उस मुख में भी विद्यमान है। तो क्या हो गया? तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम जो है वह क्या हो गया? सादृश्य का लक्षण हो गया। तो ना ही सादृश्य भिन्न पदार्थ है न्यायिकों के मत में और ना ही शक्ति भिन्न पदार्थ है। तो द्रव्य इत्यादि सप्त पदार्थ ही होते हैं। पदार्थत्व का क्या लक्षण है? पदार्थत्व का लक्षण है अभिधेयत्व। जो जो संसार में बोले जाने योग्य है वह पदार्थ है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बोले जाने योग्य ना हो। यदि कोई कहे कि कोई ऐसी वस्तु है जो बोले जाने योग्य नहीं है तो उसको भी वह बोल कर ही बताना पड़ेगा। तो अभिधेयत्व जो है वह प्रत्येक वस्तु में है। तो संसार की सभी वस्तुएं ही सप्त पदार्थों के अंतर्गत आ जाती है। अब ग्रंथ की प्रक्रिया क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ऐसा कहा है। तो पहले द्रव्य गुण कर्म इत्यादि का सामान्य निरूपण ग्रंथकार करेंगे। फिर जो 9 द्रव्य हैं, जो 24 गुण है, उनमें से एक एक का प्रत्येक का निरूपण जो है वह ग्रंथकार करेंगे। अब 9 द्रव्य जो है उनका वर्णन कल के ग्रंथ में किया जाएगा।